दो भाइयों में जमीन का विवाद, बड़े भाई ने सगे भाई को पीट पीट कर की हत्या। राजाखेड़ा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार देर शाम जमीन विवाद को लेकर एक कलयुगी बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर राजाखेड़ा थाना पुलिस के साथ दिहोली थाना पुलिस, मनिया थाना पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के पुत्र मनोज ने बताया कि उसके पिता के भाई दिमान सिंह की उनकी जमीन पर काफी समय से बुरी नजर थी, जिसको लेकर पीड़ित ने राजाखेड़ा थाने पर लिखित में शिकायत दर्ज भी की थी। आज बुधवार को आरोपी दिमान सिंह पीड़ित की जमीन के रास्ते को अवरुद्ध करने की मंशा से निर्माण कार्य करा रहा था। जब इसके लिए दिमान सिंह से मना किया तो दिमान सिंह पुत्र राम खिलाड़ी, राम किशोर सीताराम पुत्र दिमान सिंह, रोहित सहित करीब आधा दर्जन नामजद आरोपियों ने पीड़ित के पिता व उसके अन्य परिजनों से मारपीट करने लगे। पीड़ित के पिता पप्पू को घर में से खींचकर सड़क पर लाकर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट पीट कर घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने घायल पप्पू पुत्र राम खिलाड़ी को इलाज के लिए राजाखेड़ा CHC पर ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने पप्पू को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए राजाखेड़ा थाना पुलिस, दिहोली थाना पुलिस, मनिया थाना पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर घटना को लेकर राजाखेड़ा थाने पर मृतक की पत्नी ईश्वरी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा ने बताया कि मृतका की पत्नी द्वारा बताए गए घटना के विवरण के अनुसार पुलिस जांच की जा रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की खास रिपोर्ट। कि घाट मैदान में धोबियों के मोहल्लों में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। मैं मौके पर पहुंचा था और वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैंने भीड़ उठा करके और देखा तो एक आदमी बेहोश था, जिसका नाम पप्पू बताया जा रहा था। उसकी उम्र करीब 55 साल के आसपास थी। उसको मैंने अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक की तरफ से तहरीरी रिपोर्ट आ गई है। FIR पंजीबद्ध। बंदर बाबा का निधन, श्रद्धालुओं ने किया दाह संस्कार। बाड़ी से खास खबर। आज से 5 दिन पूर्व बिजली से करंट लगने पर बंदर की हालत गंभीर हो गई, जिसका उपचार राम भक्तों द्वारा किया गया, जो कल शाम अपना शरीर छोड़ गए। राम भक्तों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर को सूचना दी। अंजनी पारासर मौके पर पहुंचे और उन्होंने बंदर बाबा के परशुराम धर्मशाला पर आइस बॉक्स में लगवाया, जिनका प्रातः 8 बजे परशुराम धर्मशाला पर दिव्य भव्य विमान सजाया गया और बैंड बाजों के साथ धूमधाम से शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा हथियापुर होते हुए किला गेट बाईपास मुक्तिधाम पहुंची, जहां बंदर बाबा का विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य प्रमुख नवल किशोर शास्त्री जी द्वारा विधिवत तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने पर विजय महामंत्र श्री राम राम जय जय राम का सभी भक्तों द्वारा जाप किया गया। कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात बंदर बाबा की आत्मा शांति हेतु 2 मिनट का मौन भी रखा गया और गायत्री मंत्र का जाप किया गया। विहिप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर ने कहा कि कल दिनांक 26 फरवरी को प्रातः 8 बजे बंदर बाबा की भस्मी राजघाट चंबल नदी ले जाकर विसर्जित की जाएगी और 13 दिन पूर्ण होने के पश्चात सभी कार्यकर्ता वन विहार में जाकर बंदर बाबा के परिवार को सामूहिक रूप से केला वितरण करेंगे और वन विहार में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस दौरान विहिप के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, समाज सेवी योगेश पचौरी, विनोद परमार, रामबरन खेमरलिया, लक्ष्मी ठाकुर, हेमंत शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस में विरोध के समय मुख्यमंत्री का साथ देने वाले विधायक मलिंगा को मिली बजट में सौगात। बाड़ी से खास खबर। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा डिप्टी CM सचिन पायलट का खुलकर विरोध किया तथा मुख्यमंत्री के साथ बराबर बने रहने का इस बजट में क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फायदा प्राप्त हुआ है। राजस्थान सरकार के इस बजट में विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के लिए करीब 400 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। इसके अलावा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की। बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार 270 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी काली तीर पर लिफ्ट योजना स्वीकृत। चंबल लिफ्ट परियोजना संचालित होने से सिंचाई एवं पेयजल हेतु पार्वती बांध, रामसागर बांध, तालाब शाही बांधों का जल भराव होता रहेगा।
बाड़ी में 48 करोड़ रुपए की लागत का रिंग रोड स्वीकृत। सैंपौ में 18 करोड़ रुपए की लागत का रिंग रोड स्वीकृत। नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में 38 करोड़ रुपए की पुनर्गठित पेयजल परियोजना स्वीकृत। सैंपौ बाड़ी रोड पार्वती नदी पर 8 करोड़ लागत का पुल स्वीकृत। बाड़ी में कन्या महाविद्यालय स्वीकार किया है, जो कि लगभग 400 करोड़ रुपए की बजट घोषणा से अलग है। इस प्रकार धौलपुर जिले के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए बाड़ी क्षेत्र की जनता का यह सौभाग्य है कि एक साथ इतनी बड़ी घोषणाओं का लाभ बाड़ी की जनता को मिलने जा रहा है। बाड़ी क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को रणनीतिक सफलता ही कहा जाएगा। छोटे बच्चों द्वारा वाहन चलाना गैर कानूनी, इसके लिए माँ बाप हैं जिम्मेदार। बाड़ी की खास खबर। बाड़ी की ही नहीं, यह हर जगह की एक महत्वपूर्ण खबर है कि सड़क पर छोटे बच्चे 2 पहिया वाहन चलाते हुए आपको मिल जाएंगे। माँ बाप इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही अपने छोटे बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देते हैं। उस ट्रैफिक नियम को क्या कहें जिसमें 18 वर्ष तक वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। वास्तव में सड़क पर लगाई गई ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी है किस प्रकार गैर कानूनी रूप से वाहन चलाने वाले बच्चों को सख्ती से रोकें तथा उनके माता पिता को पाबंद करें। छोटे बच्चे वाहन चलाना एक खेल समझते हैं, लेकिन यही खेल दुर्घटना होने पर जानलेवा साबित हो जाता है। यही कारण है कि देश में दुर्घटना मृत्यु दर पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और इसमें इजाफा हो रहा है। सड़क पर चलने के नियमों के पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस है, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी है छोटा बच्चा कोई वाहन लेकर आए को उसे वाहन को जब्त करें और उस बच्चे के माता पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तभी यह गैर जिम्मेदाराना हरकत पर अंकुश लगेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। गायत्री परिवार ने श्री राम मंदिर निर्माण को किया निधि समर्पण। राजाखेड़ा से खास खबर। गायत्री परिवार राजाखेड़ा के द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 11,000 की राशि श्री राम मंदिर निर्माण के सक्रिय कार्यकर्ता पूर्व चेयरमैन रमेश चंद सोनी अनूप कुमार गुप्ता को भेंट की। इसी प्रकार राजाखेड़ा क्षेत्र के वार्ड चिंतामणि की घड़ी ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर निर्माण को 7200 दान किए गए। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण करवाने के लिए आस्थावान महिला पुरुष लगातार दान दे रहे हैं। भागवत कथा के समापन पर हुआ भव्य भंडारा, अनेक लोगों ने पाई प्रसादी। सोन खेरागढ़ से खास खबर। उत्तर प्रदेश के सोन गांव में 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान राम भरोसीलाल दीक्षित परिवार ने संतों का विशेष स्वागत सत्कार किया तथा वस्त्र एवं दक्षिणा प्रदान कर भोजन करवाया। इस अवसर पर अनेक संतों एवं ग्रामवासियों ने भंडारा प्रसाद प्राप्त किया। संपूर्ण दीक्षित परिवार ने विगत 1 सप्ताह से लगातार भागवत कथा में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को बनाए रखा तथा आज भंडारे की व्यवस्था को बड़ी ही लगन से संभाला। मचकुंड धाम धौलपुर को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल किया जाए, शोभा रानी कुशवाहा। जयपुर से खास खबर। धौलपुर जिले की जनता स्थानीय तीर्थ स्थल मचकुंड धाम को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए श्री कृष्ण सर्किट में शामिल किए जाने की लगातार मांग कर रही है। आज क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा ने अपनी बुलंद आवाज में राजस्थान की विधानसभा में इस मांग को प्रभावशाली तरीके से उठाया तथा जिले की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मचकुंड धाम को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करवाने की मांग की। विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा इस मामले को विधानसभा में उठाए जाने पर अनेक गणमान्य लोगों ने विधायक शोभा रानी का आभार व्यक्त किया। नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्ण सर्किट विकास किया जा रहा है, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों को जोड़ा जा रहा है। महोदय, मचकुंड धाम धौलपुर में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी रणछोड़ लीला भी की थी, जिसके तहत काल यवन दैत्य का अंत महाराजा मुचकुंद के द्वारा निश्चित कराया गया था। मुचकुंद धाम में भगवान रणछोड़ जी ने महाराज मुचकुंद के साथ मिलकर यज्ञ संपन्न किया, तत्पश्चात द्वारका गमन किया और श्री कृष्ण भगवान के अनेकों नामों में से एक नाम रणछोड़ इसी पुण्य धरा तक ही रहा। अतः महोदय, आपसे निवेदन है
कि भगवान कृष्ण की इस परम प्रमुख रण छोड़ लीला को समस्त कृष्ण भक्तों के समक्ष लाकर इस कृष्ण सर्किट की उपदेयता को सिद्ध करते हुए मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करती हूं कि मैं सभी धौलपुर वासियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप मचकुंड धाम धौलपुर को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करने की कृपा करें। यह जादूगर की जादूगरी है, गहलोत। जयपुर की प्रमुख खबर। गत दिवस राजस्थान विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिपक्ष पर कई तीखे तंज भी कसे, साथ ही कई बार सामने बैठी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजनाओं की तारीफ भी की। भामाशाह सेंटर का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि मैंने इसकी पहले भी प्रशंसा की थी कि पूर्व सरकार ने अच्छा काम किया। गहलोत ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के कुछ कामों की तारीफ करते हुए कहा कि इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हम अच्छे काम को आगे बढ़ाते हैं। स्वयं गहलोत ने अपने इस बजट को जादूगर की जादूगरी कहा। मुख्य सचिव के पुत्र स्वरित का विवाह समारोह आज। जयपुर से खास खबर। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के पुत्र स्वरित का विवाह आज 25 फरवरी को हो रहा है। रितिका के साथ परिणय सूत्र में बंध जाएंगे मुख्य सचिव निरंजन आर्य के पुत्र स्वरित। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अनेक मंत्री तथा विपक्ष के बड़े नेता पहुंचेंगे एवं अनेक गणमान्य लोग शादी समारोह में भाग लेंगे, वर वधू को आशीर्वाद देंगे। कूकस के होटल फेयर माउंट में हो रहा है विवाह समारोह। ग्राम पंचायत हिनौता में 1 दिवसीय वार्ड पंच प्रशिक्षण आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान में पंचायती राज आमुखीकरण के तहत ग्राम पंचायत हिनौता के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर 1 दिवसीय वार्ड पंच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में कई ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सहायक अभियंता संजय सिंघल ने ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि ग्राम पंचायतों में निजी आय को भी बढ़ाना चाहिए और हमें स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए। सहायक विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया ग्राम पंचायत के कार्य को किस प्रकार कराया जा सकता है। ग्राम पंचायत के विकास में वार्ड पंचों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर हिनौता सरपंच प्रताप कुशवाहा ने कहा विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, इसमें सभी का सहयोग भी बहुत जरूरी है और कहा कि ग्राम पंचायत हिनौता को हम एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। नरेंद्र शर्मा, योगेंद्र अवस्थी कनिष्ठ सहायक, लाखन सिंह सहायक कर्मचारी ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार भारद्वाज, कनिष्ठ सहायक नाहर सिंह कुशवाहा, पंचायत सहायक लोकेंद्र सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह वार्ड पंच, सुरेंद्र वार्ड पंच, चंद्रपाल, धर्म सिंह पोसवाल, देशराज पोसवाल, भीकम सिंह कुशवाहा वार्ड पंच, अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की कार्यकारिणी का गठन। पूजा शर्मा बनी इकाई अध्यक्ष। बाड़ी से खास खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी द्वारा राजकीय बालिका विद्यालय की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार रहीं, जिन्होंने संगठन की रीति नीति को अवगत कराते हुए संगठन के विस्तार के लिए चर्चा की। पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार अंधाना परिषद के लिए किए गए कार्यों के बारे में उद्बोधन दिया। अंत में नगर मंत्री राहुल कौशल द्वारा मंच संचालन करते हुए कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष पूजा शर्मा, उपाध्यक्ष बाजिया बानो, राखी सेन, ऋचा, प्रियंका कुमारी, सचिव अंजलि, सुमन सह सचिव अभिलाषा, सभी पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। एबीवीपी कार्यकर्ता जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार, नगर मंत्री राहुल कौशल, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार, धीरज कंसाना, अतेंद्र शिकरवार, ओमवीर आदि कार्यकर्ता थे। बड़ी वारदात करने की फिराक में आए 17 लोगों को किया गिरफ्तार। बसेड़ी से खास खबर। पुलिस थाना बसेड़ी के उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस जाब्ते के साथ अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती ले जाने एवं ससुराल पक्ष वालों से झगड़ा करने की तैयारी करते हुए 17 लोगों को गांधी किराया बसेड़ी से धारा 107, 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया है। एसआई देवेंद्र कुमार ने बताया थाना क्षेत्र बसेड़ी में आज एक बड़ी वारदात को अंजाम देने आए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। गिरफ्तार लोगों से लाठी डंडे एवं 2 4 व्हीलर भी जब्त किए गए हैं। सभी आरोपी थाना मनिया क्षेत्र के निवासी हैं।
सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है यह सन 1818 का अनूठा सिक्का। आजकल वर्ष 1818 का एक 2 आना का सिक्का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस आकर्षक सुंदर सिक्के के एक तरफ राम दरबार और दूसरी तरफ कमल का फूल अंकित है। इस सिक्के के साथ एक मैसेज भी है जिसमें कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है यह एक संदेश था कि जब कमल का राज आएगा अयोध्या में तभी दीपोत्सव मनाया जाएगा एवं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, जो अब सच साबित हो रहा है। आप भी ध्यान से देखें इस भविष्यवाणी करने वाले प्राचीन सिक्के को।